Hi everyone, hope you all are fine. Welcome back to my YouTube channel. Subscribe to my channel for further videos. आज का जो हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, वो है जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत दफ़ा आ चुका है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। अगर हम बोर्ड के लिहाज से बात करें तो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन बहुत दफ़ा आ चुका है, और अगर हम लोग शॉर्ट के लिहाज से बात करें यूनिवर्सिटी के पेपर्स में इन द मिड एग्जामिनेशन या फिर इन द फाइनल्स, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। फॉर फर्दर स्टार्टिंग हम पहले देख लेते हैं जेनेटिक कोड की पीछे बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है। असल में जेनेटिक कोड होता क्या है, इतना तो हमें बेसिक नॉलेज यही है कि जेनेटिक कोड ऑब्वियसली जीन्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे और ऑब्वियसली कि कोई ना कोई कोड प्रेजेंट करे, ठीक है, कोई ना कोई इनके पास कोड हो। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं कि हर चीज का कोई ना कोई कोड होता है। अगर मैं ऐसे हाई करूं, ठीक है, तो सामने वाले को उसका पता है, उसके पता है कि ये एक फॉर्मल कोड है। इस हैंड शेकिंग का और इस हैंड फ्लाइंग का मतलब यही है कि सामने वाला मुझे हाय कह रहा है, ठीक है। तो ये कुछ होते हैं कोड्स। इसी तरह जीन्स में भी कुछ कोड्स होते हैं जो कि फॉलो होते हैं फॉर द फर्दर मेकिंग एंड द फर्दर प्रोसीजर ऑफ द थिंग्स, ठीक है। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट्स द बेसिक थिंग अबाउट द जेनेटिक कोड। So this is the basic thing that I am going to tell you कि how that the particular genetic code is existing in our lives. सबसे पहले हमें पता है डीएनए। डीएनए एज वी डिस्कस बिफोर इन आवर वीडियो, इट इज ऑब्वियसली द डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए का एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। अब डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती है जीन्स। जीन्स का जो बेसिक पर्पज है वो इनकोड करती है इंफॉर्मेशन को, ठीक है। अब जीन्स को ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से गुजारा जाता है। जो डबल हेलिकल डीएनए का स्ट्रक्चर होता है उसने क्या आगे जाकर हो जाना है, एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो जाता है। अब इस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे पास जगह इस स्टैंड को कह रहे हैं मैसेंजर आरएनए, ठीक है। मैसेंजर आरएनए फर्दर ट्रांसलेशन के प्रोसेस से गुजरेगा और बना देगा हमारे पास प्रोटीन्स। जो मैसेंजर आरएनए है उसके पास फर्दर पॉइंट्स के ऊपर जो जीन्स है उनके पास क्या होती है, कोड्स होते हैं, ठीक है। उनके पास क्या होती है, जेनेटिक कोड्स होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कह लें, ठीक है, पार्टिकुलर कोड्स कह लें, जेनेटिक कोडोन्स कह लें। यही सेम कोडोन का जो सीक्वेंस है ये सेम सारा जाकर रिपीट होकर क्या बना देगा हमारे पास, प्रोटीन्स, ठीक है। तो डीएनए से जो आरएनए की तरफ एक डीएनए का स्ट्रक्चर होता है और आगे से आरएनए से ट्रांसलेशन के प्रोसेस से जाकर एक प्रोटीन हमारे पास बनाती है। तो बेसिकली इन द मिडल द सेंट्रल डोग्मा इज प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बेसिक और यहाँ पर एक और पॉइंट है कि अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर 30,000 हमारे पास होती हैं जीन्स, ठीक है। 30,000 जीन्स होंगे और हर जीन जो है वो जेनेटिक कोड प्रोसेस करती है, ठीक है। और वो जेनेटिक कोड आगे जाकर प्रोटीन ट्रांसलेशन के प्रोसेस से गुजर के प्रोटीन बनाता है। और जेनेटिक कोड्स बेसिकली जो मैसेंजर आरएनए के ऑब्वियसली प्रेजेंट होते हैं, इनके पास जो होता है वो अमाइनो एसिड्स होते हैं, और अमाइनो एसिड ही बेसिकली द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, और प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अमाइनो एसिड्स। Hope you guys understand what is genetic code. Now you have to follow the different steps which I am going to tell you, so you can easily grab the more marks in your examination, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर डेफिनेशन का पॉइंट लिखना है। डेफिनेशन क्या है कि जेनेटिक कोड है ये एक ऐसा सीक्वेंस है ऑफ थ्री बेसिस, ठीक है, तीन बेसिस का, और ये हमारे पास क्या बनाते हैं, एक ट्रिपलेट कोड। ट्रिपलेट मीन्स होगा थ्री, और थ्री बेसिस का तीन बेसिस को मिलाकर एक कोड बन रहा है। उस बेसिक चीज को कह रहे हैं कि क्या है, जेनेटिक कोड। डिफरेंट 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होती है और वो कैरी होती है, उसके अंदर एक काबिलियत होती है कि वो जो ये अमाइनो एसिड्स की जो इंफॉर्मेशन है इसको कैरी कर सके, ठीक है। ये जो इंफॉर्मेशन होती है ये बेसिकली प्रेजेंट होती है एक सीक्वेंस में। पीछे मैंने जैसे आपको बताया कि कोड्स है वो एक सीक्वेंस में प्रेजेंट है। अब उसी सीक्वेंस को फॉलो करके ट्रांसलेशन होनी है, ठीक है। ये जो नाइट्रोजन बेसिस थे, ठीक है, डीएनए की, इन्होंने ट्रांसलेशन के प्रोसेस से ट्रांसफर होकर करना है, ट्रांसफर किसमें जाना है, मैसेंजर आरएनए में, ठीक है। मैसेंजर आरएनए से फिर हमारे पास जो लास्ट वाला प्रोसेस है कि प्रोटीन बनेगा। यहाँ पर वो जो तीन कोड की कॉम्बिनेशन के बारे में बता रहे हैं, उस तीन कोड्स को कंबाइन करके वो उस चीज को कह रहे हैं कि एक कोडोन बनता है, ठीक है। ये कोडोन है, जैसे UAG, ठीक है, ये एक कोड है, ठीक है। किसी भी चीज की ओपनिंग का कोड कह ले, ठीक है। तो इसी तरह चीजों की जीन्स के अंदर यही होता है कि कोड्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बात है कि 64 पॉसिबल कोडोन्स हैं, 64 पॉसिबल कोडोन्स हैं, लेकिन जो अमाइनो एसिड्स हैं वो हमारे पास 20 हैं। तो क्या होगा, देखिए, जो हमारे पास मोर देन वन कोडोन है, जैसे ए कोडोन में जैसे UAG लिखा है, ये ए कोडोन ये दो तरह के अमाइनो एसिड्स के लिए स्पेसिफाई हो सकता है, ठीक है। मोर देन वन कोडोन स्पेसिफाई अमाइनो एसिड, दिस इज कॉल्ड द डीजर्नेस। यहाँ पर मेरे पास एक कोडोन है AUG। AUG हमें पता है कि स्टार्ट कोडोन भी है, ठीक है। अब ये AUG स्पेसिफाई है एक अमाइनो एसिड के लिए, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ मेथियोनिन के लिए, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ मेथियोनिन के लिए स्पेसिफाई, ये हमारे पास फिनाइल एलानिन के लिए भी हो सकता है, ठीक है, ल्यूसीन के लिए भी हो सकता है, आइसोल्यूसिन के लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो एक जो कोडोन है वो दो या दो से ज्यादा अमाइनो एसिड को अपने साथ लेकर चलता है, तो इसको कहते हैं डीजर्नेसी
नेक्स्ट हमारे पास 2 तरह के पॉइंट्स बता रहे हैं कि टर्मिनेशन कोडॉन्स और इनिशिएशन कोडॉन्स क्या होता है। देखिए सारे कोडॉन्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नहीं करते, ठीक है? कभी-कभार इस तरह होता है कि अगर इन्फॉर्मेशन हमारे पास अगर ट्रांसलेशन या प्रोसेस की मैं बात करूँ तो प्रोटीन बन गई और लास्ट में टर्मिनेशन कोडॉन आ गया है तो पूरी पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन हमारे पास बन जाएगी फॉर द प्रोटीन, ठीक है? तो हमारे पास वो प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगी। तो टर्मिनेशन कोड आ गया, ठीक है? तो वो जितनी भी पॉलीपेप्टाइड चेन बनी होगी तो वो हमारे पास सेपरेट हो जाएगी। यहाँ पर अब 2 चीज़ें हैं कि टर्मिनेशन कोडॉन क्या होता है और इनिशिएशन कोडॉन क्या होता है। टर्मिनेशन का मतलब होता है स्टॉप, किसी भी चीज़ को स्टॉप कर देना, वहीं पे काम रुक जाना और जितना काम बन गया वो आपका फिर प्रोसेस हमारे पास आ जाएगा। Termination codons are three: UAA, UAG, and UGA. These are stop codons whenever they are coming over in the translation process over the genes, the polypeptide chain, and the rest of the chain you will get as your polypeptide chain for the becoming the proteins. So okay, the second one is initiation codons. Initiation, the word its meaning is start. The AUG is the initiation codon and its name which carry the अमाइनो एसिड इज मेथियोनीन। ये जो कोडोन है ये हमेशा लगेगा तो इनिशिएशन स्टार्ट होगी, काम स्टार्ट होगा, हमारे पास कोड्स आते रहेंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन बनती रहेगी, प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती रहेगी। जैसे ही टर्मिनेशन कोडोन लग गया जितनी वो चेन है उतनी वो बन जाएगी और हमारे पास प्रोटीन्स की वो चेन हमारे पास आ जाएगी। सो दीज आर द इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन कोडोन्स। ओके, जब जब भी जेनेटिक कोड की बात आएगी आप लोगों ने इस तरह का कोडोन चार्ट जरूर बनाना है। टाइम हुआ तो जरूर बनाइए क्योंकि इससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे और चेकर एग्जामिनर खुश होता है कि बच्चे को ये आता है। ये मुश्किल नहीं है, काफी बच्चे सोच समझते हैं बहुत मुश्किल है। इट इज इसकी एक ट्रिक है जो बहुत ईजी है, वो अगर आपको ट्रिक आ गई और आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। ये मैं आपको ट्रिक बताने लगी हूँ, ठीक है? ईजी है। सबसे पहले आप लोगों ने चार हमारे पास जो बेसिस है वो आपने इस अरेंजमेंट से लिखनी है। UCAG, ठीक है? इस तरह साइड पे भी UCAG साइड पे लिख दिया। अब जो यू का ब्लॉक है उसके अंदर आप लोगों ने ये चारों लिख देनी है, यू बी, सी बी, ए बी, जी बी, ठीक है? ये सारी लिख देनी है, ठीक है? यूरासिल, साइटोसिन, एडेनिन एंड गुआनोसिन, दिस इज देयर नेम्स, दिस इज द नेम। अब आप लोगों ने जिस तरह यू के ब्लॉक में सारी लिख दी है इसी तरह ए के ब्लॉक में सारी लिख देनी है, यू सी ए जी, ए के ब्लॉक में, सी के ब्लॉक में और जी के ब्लॉक में, ठीक है? इस तरह आप लोगों ने ये ब्लॉक्स बना देने हैं। अब कैसे आप लोगों ने करना है? आप लोगों ने करना है यहाँ से ये यू लिया, यहाँ से ये यू लिया, 1 2 और वहां से ये वाला यू लिया, ठीक है? तो इसके अंदर आ जाएगा यू, इसके अंदर आ जाएगा यू, यू एंड थर्ड वन यू, ठीक है? अब इसी तरह आप लोगों ने करना है, यहाँ से ये वाला यू लेना है, ये वाला, और सेकंड यहाँ पर क्या है, सी है, दोबारा यू नहीं लेना, सी लेना है, ठीक है? इस तरह आ जाएगा यू, यू और सी, ठीक है? अब हम लोगों ने यहाँ पर ए है, यहाँ पर यू है, यहाँ पर दोबारा यू यू ए, ठीक है? क्या हो जाएगा, यू यू ए, ठीक है? फिर यू यू, लास्ट वाला क्या रहेगा, जी, तो क्या हो जाएगा यू यू जी, ठीक है? इसी तरह आपने ये सारे कोडोन्स इस तरह लिख लिए। एक आपको मैंने ये ट्रिक बता दी, एक आपको एक और ट्रिक बता दी जो इससे भी इजी है और ये ज्यादा जल्दी काम आई है ताकि आप जल्दी जल्दी लिख सकें पेपर्स में, ठीक है? यहाँ पर सी है, यहाँ पर आपने सारे सी लिख देने, ठीक है? चार आपने सी लिख देने, यहाँ पर ए है, यहाँ पर आपने चार आपने ए लिख देने, ठीक है? ओके, मैंने जैसे आपको बताया जो सेकंड ट्रिक है उसमें आपने करना है, जैसे ये ब्लॉक सी का है, ये सारा ब्लॉक आपने सी का लिख लेना है, ये ब्लॉक ए का है, ये सारा आपने ए का लिख लेना है, ये ब्लॉक जी का है, ये सारा मैंने जी का लिख लिया, ठीक है? फर्स्ट सारे लेटर उस तरह आपने लिख लेना है। अब दूसरा ये है, इस तरह कर लिया। अब ऊपर देखना है, ऊपर हमारे पास क्या है, यू है, ठीक है? तो ये वाली पूरी जो नेक्स्ट जो सेकंड को आपने जो लिखा है बेस, वो सारी यू की लाइन लिखनी है, ठीक है? तो देखिए यू यू यू, फोर फोर लिखने, क्योंकि हमारे पास चार बेसिस है तो हमने चार ही हर चीज बनानी है, ठीक है? इसलिए चार ब्लॉक्स है, ठीक है? इसी तरह यू 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 यू, ठीक है? इसी तरह यहाँ पर ऊपर सी है तो ये सारा मैं सी कर दूंगी, सी 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 सी, ठीक है? ये देखेंगे मैंने सारा कर लिया कि सी का सारा मैंने सी लिखे हैं, ए के ब्लॉक में सारे ए हैं, जी के ब्लॉक में सारे जी हैं, ठीक है? तो पहले इस साइड से आपने सारे लिख लेना, फिर इस साइड से सारे लिख लेना, ठीक है? अब हमारे पास सिर्फ लास्ट हमारे पास बेस रहेगी, लास्ट बेस आपने इस तरह ऐड करनी है, यहाँ से ये देखें यू सी ए, ठीक है? तो यहाँ पर आ जाएगा यू, यहाँ पर इस तरह आ जाएगा यू सी ए जी, यू सी ए जी, ठीक है? ये सारे इसी तरह आ जाएंगे यू सी ए जी, ठीक है? ये सारा आपने फिल करना है। तरह हमारा इजीली सिंपल डिफरेंट ट्रिक्स के साथ हम लोगों ने पूरा जेनेटिक कोड का चार्ट प्रिपेयर कर लिया, ठीक है? ये हमारे पास दो स्टॉप कोडोन्स आ गए और ये देखिए यूएजी हमारे पास स्टार्ट कोडोन है। इस तरह की ट्रिक्स करके आप लोग भी इजीली इसको याद कर सकते हैं। इसको याद बल्कि करने की जरूरत ही नहीं है, ये सिर्फ प्रैक्टिस है। आपको पता होगा कि आपने यू सी ए जी की सीक्वेंस देनी है, यहाँ पे वही सीक्वेंस है, यहाँ पे वही सीक्वेंस है। अगर ये चारों हम लोग सीक्वेंस देंगे तो हम इजीली हम कोड याद कर सकते हैं। अबाउट टुडेज लेक्चर, होप आई क्लियर ऑल ऑफ योर मिसअंडरस्टैंडिंग्स। और ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस टॉपिक को बिल्कुल ना छोड़िएगा। शॉर्ट में तो पक्का आएगा, अगर लॉन्ग में नहीं तो शॉर्ट में तो जरूर आएगा यूनिवर्सिटीज के पेपर में। So you guys just have to subscribe my channel, because you guys subscribe so I get motivated, so I can make videos. If you don't subscribe, so I get demotivated and I don't and I really disheartened, so I couldn't upload more videos like this. So subscribe to my channel. Furthermore, if you have any misunderstanding, any other questions or any other topic you guys want to understand, so I am available, comment below and I will make video over that particular topic. Till the end, hope for the best for subscribing. Bye.